नमस्ते। इंडिया आउट कैंपेन के नाम पर मालदीव की सत्ता में आए मोहम्मद मोइजू अब चीन की दगाबाजी के शिकार हो गए हैं। भारत को चिढ़ाने के लिए मोइजू ने चीन के ऊपर खूब भरोसा जताया है। शुरुआत में मोइजू को ऐसा लगा कि भारत विरोध के नाम पर चीन उसे पलकों पर बिठाएगा, लेकिन कोई ऐसा सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। तानाशाह शी जिनपिंग सिर्फ अपना फायदा देखकर ही पासे फेंकते हैं। मालदीव में भी चीन ने अब अपनी पुरानी नीति लागू कर दी है और मोइजू की उम्मीदें चंद दिनों से टूटती हुई दिखने लगी है। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव के मंत्रियों ने भारत को अपमानित करने वाली बयानबाजी की थी, जिसके बाद भारत की ओर से मालदीव का बॉयकॉट किया गया। इसके बाद लगातार भारतीय पर्यटकों की संख्या गिरती जा रही है। भारतीय पर्यटकों की संख्या दिसंबर 2023 तक मालदीव में सबसे ज्यादा थी, लेकिन मालदीव के मंत्रियों की भारत विरोधी पोस्ट के बाद से बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों ने जाना बंद कर दिया। मोहम्मद मोइजू ने चीन यात्रा के दौरान शी जिनपिंग से अधिक चीनी पर्यटक मालदीव भेजने का आग्रह किया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में चीनी पर्यटक मालदीव आए थे। भारतीय पर्यटक संख्या के लिहाज से छठे नंबर पर पहुंच गए। वहीं चीन से भर भरकर पर्यटक आए और वे पहले नंबर पर जा पहुंचे, लेकिन अब अचानक से चीनी पर्यटकों की संख्या धड़ाम हो गई है। फरवरी में जहां 33,897 चीनी पर्यटक पहुंचे थे, वहीं अब यह संख्या आधे से भी कम होकर 13,609 पहुंच गई है। मार्च की बात करें तो सबसे ज्यादा पर्यटक रूस, यूके, जर्मनी और इटली से आए हैं, जबकि 5वें नंबर पर चीनी पर्यटकों की संख्या रही है। मालदीव से चीनी पर्यटकों के मोहभंग होने से इसे मोइजू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आश्रित है और चीनी पर्यटकों के भरोसे ही मोइजू ने भारत से टकराने का दुस्साहस किया था। ऐसे में चीनी पर्यटक ही मालदीव से दूर होने लगे हैं तो मोइजू की सांसें उखड़नी भी शुरू हो गई है। दरअसल चीनी पर्यटक मालदीव की बजाय अब थाईलैंड का रुख कर रहे हैं। मालदीव का मुस्लिम देश होना भी चीनियों को उससे दूर करता है। चीन के आम नागरिक मुसलमानों को गंदे और हे दृष्टि से देखते हैं। खासकर चीन के बुद्धिस्ट मुस्लिम देशों को पसंद नहीं करते हैं, जबकि थाईलैंड में समान धर्मी लोगों के चलते चीनियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक कारण यह भी है कि मालदीव से ज्यादा खूबसूरती और सफाई थाईलैंड में मौजूद है और यह देश मालदीव की अपेक्षा अधिक निकट है। मालदीव में मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनने से पहले भी चीनी पर्यटक थाईलैंड ही अधिक जाते थे। मालदीव में हाल के सालों में मुसलमान फकीरों और भिखारियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। कोरोना महामारी के बाद लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई है, जिसकी वजह से यहां 2 साल तक पर्यटन उद्योग मंदी के झंझावात में फंसा रहा है। इससे कई सारे परिवार तबाह हो गए और उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया। चीनी पर्यटक घूमने के दौरान कोई विधि पसंद नहीं करते हैं, पर मालदीव में मुसलमान फकीर और भिखारी उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। बीते 3 महीनों में 8 ऐसे मामले सामने आए हैं जब मालदीव के भिखारियों पर चीनियों का सामान गायब करने के आरोप लगे हैं। मोहम्मद मोइजू के चीनी पर्यटकों को देश में लाने वाले आह्वान की हवा निकलती दिख रही है। यही नहीं, चीनी पर्यटकों से जिस फायदे की उम्मीद मोइजू लगाकर चल रहे थे, वह भी मालदीव को मिलता नहीं दिख रहा है। वहीं थाईलैंड ने मोइजू की चीनी पर्यटकों को बुलाने की नीति फेल कर दी है। मार्च 2024 में चीन और थाईलैंड के बीच वीजा मुक्त नीति लागू हुई है। थाईलैंड ने 2024 में 82 लाख चीनी पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। इस वीजा छूट से चीनी पर्यटकों में थाईलैंड की यात्रा करने का उत्साह बढ़ा है। वीजा मुक्त प्रवेश नीति के तहत चीन के नागरिक 30 दिन तक थाईलैंड में ठहर सकते हैं। असल में जब भारतीयों ने मालदीव में जाने से परहेज शुरू किया तो मोइजू ने चीन की शरण में माथा टिका दिया था। इससे भारत पर तो कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा, लेकिन थाईलैंड के कान खड़े हो गए। थाईलैंड की अर्थव्यवस्था भी पर्यटन पर आधारित है। इस देश में चीनी पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं। साल 2023 में यहाँ 40 मिलियन पर्यटक घूमने आए थे, जिनमें 27% चीन की मुख्य भूमि से थे। ऐसे में थाई सरकार ने चीनी पर्यटकों को मालदीव में जाने से रोकने के लिए चीन के साथ वीजा मुक्त नीति लागू कर दी। नतीजा यह हुआ कि चीनी नागरिकों के थाईलैंड में प्रवेश करने वालों में फरवरी की तुलना में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। पर कहने वाले कहते हैं कि यह मालदीव के लिए सिर्फ शुरुआती झटके हैं। आने वाले दिनों में यहाँ चीनी पर्यटक नाम मात्र के रह जाएंगे। खुद भारत भी मोहम्मद मोइजू के नखरों पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि चीनी गुब्बारे अधिक ऊंचाई तक उड़ान नहीं भरते हैं
और वह बहुत जल्दी फूट जाते हैं। फरवरी महीने में जब मालदीव में चीनी पर्यटकों को रेला आया था, मोइजू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन अब मोइजू की मुंडी लटक गई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।